Welcome students. Today will we discuss about हाफ लैप मफ कपलिंग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हाफ लैप मफ कपलिंग के बारे में। तो इस पर क्या होता है कि इस पर दो शाफ्ट होती हैं। इस पर इस तरह से ये हमने मान लिया कोई भी एक शाफ्ट एंड ये दूसरी शाफ्ट है, या इसी को हमने क्या किया इस तरह से जॉइंट करके इस तरह से शाफ्ट बना दी। तो ये हमारी क्या हो गई, एक शाफ्ट 1 एंड शाफ्ट 2। अब इन दोनों की जो लंबाई होगी तो वो क्या होगी, ओवरलैप होगी, कुछ इस तरह से ओवरलैप होगी। तो इस तरह से जब ये ओवरलैप होगी यहाँ पर, तो हमारा क्या होगा कि जब शाफ्ट कभी कभी क्या होता है कि इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगता है, बाहरी बल लगता है, तो जिसके प्रभाव से दोनों शाफ्ट क्या होंगे कि एक दूसरे के विपरीत दिशा में खींचे जाएंगे। एक दूसरे से के विपरीत दिशा में खींचे जाने पर उन शाफ्टों को अलग होने से रोका जा सकता है। मैंने मान लिया कि ये दो शाफ्ट है और ये दोनों शाफ्टों की कुछ लंबाई क्या है कि इस तरह से ओवरलैप है, जैसे इस तरह से ओवरलैप हो रही है। एक शाफ्ट ये है, एक शाफ्ट ये, तो इस तरह से हमारी क्या होगी, जो शाफ्ट की लंबाई का कुछ भाग क्या है कि एक दूसरे पर ओवरलैप हो रहा है। तो जब ये रोटेशन पे होंगी और इनको हम क्या करेंगे कि जब ये रोटेशन पे होंगी तो इस पर क्या होगा कि एक एक्सटर्नल फोर्स का इफेक्ट लगेगा, बाहरी फोर्स, बाहरी बल का प्रभाव होगा, तो जिससे ये दोनों शाफ्टें एक दूसरे को पृथक करने की कोशिश करेंगी। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि हाफ लैप मफ कपलिंग का यूज करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि इसके पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले डायामीटर ऑफ शाफ्ट, डायामीटर ऑफ शाफ्ट, डायामीटर ऑफ शाफ्ट डी, डायामीटर ऑफ शाफ्ट डी एंड फिर डायामीटर ऑफ शाफ्ट डी, फिर इसके बाद डायामीटर ऑफ शाफ्ट डी, फिर विथ ऑफ, ये सैडल की तरह, हॉलो सैडल की तरह होता है। तो फिर इस पर क्या आएगा बेटा कि विथ ऑफ सैडल की, विथ ऑफ सैडल की इक्वल टू W इक्वल टू D/4। तो ये विथ ऑफ सैडल की हमारी क्या होती है कि विथ ऑफ सैडल की हमारी क्या W इक्वल टू D/4। फिर थिकनेस ऑफ सैडल की, थिकनेस ऑफ सैडल की T इक्वल टू D/12, ये हमारी थिकनेस होती है। फिर लेंथ ऑफ की, तो लेंथ ऑफ की कितनी होती है बेटा 1.4D to 3D। तो यहाँ पर हम 2D लेंगे, 2D। फिर इसके बाद टेपर रेशियो इसका 1:100, इस तरह से ये हमारा टेपर रेशियो आएगा। फिर इसके बाद बात करते हैं कि मफ लेंथ इसकी कितनी होगी। मफ लेंथ कितनी होगी 1.8D से कितनी होती है, 1.8D से 2D के बीच में होती है, 2D। फिर इसके बाद मफ डाया कितना होगा बेटा 1.8D to 2D, ये भी उतना ही हमारा होता है, लेंथ भी वही एंड मफ डाया भी वही। अब इसके बाद यहाँ पर जो सैडल की है, तो ये कौन सी सैडल की यूज की जाती है, यहाँ पर होलो सैडल की यूज की जाती है। तो अब हमने मान लिया कि यहाँ पर इस तरह से हमारे हाफ लैप मफ कपलिंग के पैरामीटर्स होते हैं। तो अब बात करते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन आपको दिया जाएगा कि आपको हाफ लैप मफ कपलिंग बनाना है, तो उसके लिए अब आप क्या करोगे, तो इसके लिए आप एक डाया मानोगे, लेट करोगे, लेट D इक्वल टू 50 mm, D इक्वल टू 50 mm आपने खुद से सेल्फ से मान लिया। तब इसके पैरामीटर्स क्या होंगे, डायामीटर ऑफ शाफ्ट D इक्वल टू कितना आएगा 50 mm।
फिर विथ ऑफ सैडल की कितना आएगा, W इक्वल टू D/4। तो D की वैल्यू हमें कितनी दी गई है बेटा, 50/4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12.5 mm। फिर इसके बाद T इक्वल टू D/ थिकनेस आपकी 6, तो कितना आ जाएगा, 50/50 D/ कितना बेटा, 12 आएगा इसमें, D/12। तो 12 इधर आ जाएगा। तो 12 जब आ जाएगा तो डिवाइड करने के बाद कितना आ जाएगा, 4.166 mm। तो इसी को अप्रॉक्स में हम 4 mm मेजर कर लेंगे। फिर इसके बाद लेंथ ऑफ की L इक्वल टू कितना, 2D मेजर करेंगे, क्योंकि हमने मफ कपलिंग पर देखा था कि हमारी जो भी की है तो कुछ ना कुछ ये जो हमारा मफ है तो इससे ज़्यादा होती है। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2D लेंगे, क्योंकि हमने मफ लेंथ कितनी, मफ डाया कितना लिया है, 1.8D लेके चलेंगे। तो यहाँ पर 2D लिया, तो 2 × 50 इक्वल टू 100 mm। फिर टेपर हमारे पास कितना आया बेटा, टेपर 1:100 का टेपर आ गया। फिर इसके बाद बात करते हैं कि 1:100 का टेपर आ गया है, तो अब इसके बाद बात करते हैं कि इस पर मफ लेंथ हमने मान लिया 1.8D हमने मफ लेंथ मान लिया। तो 1.8 × D की वैल्यू 50, कितना आ जाएगा, 90 mm, इतना आ गया। फिर मफ डाया इक्वल टू, ये भी हमने कितना मान लिया, 1.8D। तो 1.8 × 50 इक्वल टू 90 mm। इस तरह से ये हमारा मफ डाया, मफ लेंथ, ये सारे पैरामीटर्स हमारे पास आ गए। अब इन्हीं पैरामीटर्स का यूज करके हम बनाएंगे हाफ लैप मफ कपलिंग। ये बेटा यहाँ पर D/12 है, तो D/12 से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड किया तो कितना आया, 4.166 mm। T इक्वल टू थिकनेस ऑफ सैडल की विथ ऑफ की, सैडल की है ये हमारी, ये विथ ऑफ सैडल की हो गई। अब इसके बाद यहाँ पर हम इसको ड्राइंग शीट पर चल के बना के देखते हैं कि कैसे हमारी हाफ लैप मफ कपलिंग बनती है। तो चलिए ड्राइंग शीट पर चलते हैं। चलिए ड्राइंग शीट पर आ चुके हैं। अब हम देखते हैं कि कैसे बनाना है इसको। तो सबसे पहले इसका हम क्या बनाएंगे बेटा, साइड व्यू बनाएंगे। तो साइड व्यू बनाने के लिए डाया ऑफ शाफ्ट हमें कितना दिया गया, डाया ऑफ शाफ्ट हमें 50 mm दिया गया। तो रेडियस बेटा इसकी कितनी आ जाएगी, 25 mm। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि एक सेंटर लाइन खींची। सेंटर लाइन कैसे ड्रा करते हैं, एक लंबी लाइन, एक छोटी लाइन, लंबी लाइन, छोटी लाइन, लंबी लाइन, छोटी लाइन, इस तरह से हम सेंटर लाइन या रेफरेंस लाइन को हम ड्रा करते हैं। और इस तरह से हमने क्या किया कि इस पॉइंट से हमने एक वर्टिकल लाइन से भी ड्रा की एंड एक हॉरिजॉन्टल लाइन से भी ड्रा की। ये हमारी सेंटर लाइन हो गई। अब इसके बाद डाया ऑफ शाफ्ट हमें कितना दिया गया है, 50 mm। तो जब 50 mm दिया गया तो रेडियस बेटा कितनी आ जाएगी, 25 mm। तो 25 mm हमने मेजर किया। अब जब 25 mm हमने इस तरह से मेजर करके सर्कल बना दिया, तो ये हमारा 25 mm पर सर्कल आ गया। अब इसके बाद हमें क्या दिया गया है इसी पर, तो बेटा अब इस पर हमें क्या दिया गया, हॉलो सैडल की बनानी। तो थिकनेस ऑफ सैडल की हमें क्या दिया गया, 4.166 mm। अप्रॉक्सीमेट में हमने कितना मान लिया है, 4 mm। तो अब यहाँ से इस पॉइंट से हमें कितना चलना है, 4 mm ऊपर। तो मुझे 4 mm यहाँ पर मिला, तो यहाँ पर मिला, मैंने पॉइंट मार्क कर लिया। अब इसके बाद यहीं से हमने क्या किया बेटा कि इस तरह से एक लाइट लाइन यहाँ से ड्रा कर दी। अब हमें विथ आपकी कितनी दी गई है, 12.5 mm।
12.5 mm, तो 6.25। तो हम इसको क्या करेंगे, 12 mm ही मेजर करेंगे, 6 mm लेफ्ट पे 6 mm राइट पर। तो चलिए मेजर करते हैं। तो इस तरह से मुझे 6 mm पर एक पॉइंट यहाँ पर मिला, एंड फिर बेटा 6 mm पर एक पॉइंट यहाँ पर मिला। अब इसके बाद मैंने क्या किया कि इसी को रेफरेंस लिया, इस तरह से रेफरेंस लिया, एंड यहाँ से इस तरह से, एंड यहाँ से इस तरह से मैच करा दिया। और इस लाइंस को अब यहाँ से हम क्या करेंगे, रफ कर देंगे, क्योंकि हमें इस लाइंस की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस तरह से हमने ये क्या बना दी, की बना दी इसके ऊपर, शाफ्ट के ऊपर, साइड से देखने पे जो हमें दिखाई देगा उसकी की बना दी। अब इसके बाद बेटा हमें क्या चाहिए, तो अब इसके बाद हमें क्या दिया गया है, मफ लेंथ, मफ डाया हमें कितना दिया गया है, मफ डाया हमें बेटा कितना दिया गया है, 1.8D मल्टीप्लाई करेंगे 50 से तो कितना आएगा, 90 mm। तो जब 90 mm आएगा तो सेंटर से हम क्या करेंगे, 45 mm की रेडियस लेके, इस तरह से अब हमने क्या किया, यहाँ से 45 mm की रेडियस ली, 45 mm की रेडियस लेके यहाँ से एक सर्कल ड्रा करेंगे। तो इस तरह से हमने क्या किया, 45 mm की रेडियस लेके यहाँ से हमने इस तरह से एक सर्कल बना दिए। ये हमारा किस चीज़ का हो गया, मफ का सर्कल हो गया। तो यहाँ पर इस तरह से पॉइंट मार्क किया, यहाँ पर इस तरह से पॉइंट मार्क किया। अब साइड से देखने पे हमें ये सर्कल कैसा दिखाई देगा, ब्रोकन दिखाई देगा, किसी भाग से कटा हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे, सेक्शनिंग करेंगे। तो ये हमारा सेक्शनिंग करने के लिए हमें क्या करना होता है कि 45 डिग्री पर 2 से 3 mm के गैप पर कंटिन्यूअस हमें लाइन्स ड्रा करनी होती हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये कहीं से कटा हुआ भाग है। और शाफ्ट की हमारी कोई बेटा लंबाई नहीं होती है, शाफ्ट की लंबाई कोई भी नहीं होती है। आप कितनी भी लंबी शाफ्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन जब भी शाफ्ट का यूज करेंगे तो वहाँ पर आपको कपलिंग का यूज करना होता है। कपलिंग के थ्रू आप इसको जॉइंट करेंगे। इस तरह से मैंने क्या किया, यहाँ पर पूरी तरह से सेक्शनिंग कर दी। एक पॉइंट यहाँ पर भी हमारा है, एक यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ से हमें प्रोजेक्शंस लेना है। तो चलिए अब यहाँ पर हम डायमेंशन भी मेजर कर लेते हैं इस तरह से। तो यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशन हमारी कितनी है बेटा, ये हमारी क्या है, तो ये हमारी टी है, ये हमारी टी है। एंड यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये हमारी क्या है बेटा, ये हमारा विड्थ है, क्या डब्लू, ये हमारा डब्लू है। एंड ये हमारी थिकनेस है, ये हमारी विड्थ है। तो चलिए अब इसका प्रोजेक्शंस लेके अब हम इसको बनाते हैं। तो चलिए अब हम इसका प्रोजेक्शंस लेके बनाते हैं। तो ये हमारा क्या है, मफ का डाया है, ये हमारा मफ डाया है, एंड ये हमारा शाफ्ट का डाया है। तो चलिए अब यहीं से हम प्रोजेक्शंस लेना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम शाफ्ट बनाते हैं, तो शाफ्ट का प्रोजेक्शंस हम लेते हैं। तो सबसे पहले अब हम शाफ्ट का प्रोजेक्शंस लेंगे। तो शाफ्ट का प्रोजेक्शंस हमें इस पॉइंट से लेना है। तो हमने इसको रेफरेंस लिया, हॉरिजॉन्टल लाइंस को, एंड यहीं से इस तरह से हमने यहाँ से शाफ्ट के प्रोजेक्शंस की लाइन हमने ड्रा कर दी। तो एंड इसको फिर हमने क्या किया कि यहाँ से इस पॉइंट से हमने और भी इसको इंक्रीज कर दिया, इस तरह से हमने इसको इंक्रीज कर दिया। एंड जब इंक्रीज कर दिया है अब हमने इसको, तो अब हमें क्या करना है बेटा कि अब हमें और भी प्रोजेक्शंस लाइंस ड्रा करनी है। तो अब कहाँ से करेंगे, नीचे से वाली शाफ्ट से प्रोजेक्शंस लाइंस हम ड्रा करेंगे।
इस तरह से हमने यहाँ से प्रोजेक्शन लाइन्स ड्रा की थी, तो यहाँ से भी इसी तरह से हम प्रोजेक्शन लाइन्स को बनाएंगे एंड यहीं से फिर इसको रेफरेंस लेते हुए यहाँ से भी इस तरह से हमने प्रोजेक्शन लाइन्स को ड्रा कर दिया। चलिए फिर से इसको हम ड्रा करते हैं। इस तरह से हमने बना दिया प्रोजेक्शन लाइन्स को। एंड ये हमारी क्या है बेटा कि शाफ्ट हमारी है। तो चलिए शाफ्ट है तो शाफ्ट पहले हम बना लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये हमारा ब्रोकन पार्ट्स है। तो ये जब हमारा ब्रोकन पार्ट्स है इसको हमने बना लिया। एंड दूसरी तरफ भी हमारा क्या है बेटा कि ब्रोकन पार्ट्स इधर भी है हमारा। तो हमने क्या किया कि इधर भी इस तरह से ब्रोकन पार्ट्स को हमने बना दिया। अब इसके बाद प्रोजेक्शन हमें लेना है। तो यहाँ से आएगा प्रोजेक्शन एंड इस पॉइंट से भी प्रोजेक्शन आएगा। तो चलिए हम प्रोजेक्शन से लेते हैं। इस पॉइंट से भी हमारा क्या आएगा प्रोजेक्शंस आएगा। इस तरह से प्रोजेक्शंस हमारा इस पॉइंट से भी आएगा। तो ये हमने प्रोजेक्शंस इस तरह से इस पॉइंट से हमने मेजर किया एंड इस लाइंस को भी हमने लार्ज ड्रा किया। इस तरह से हमने इस लाइंस को भी हमने ड्रा कर दिया। अब इसके बाद प्रोजेक्शंस हमारा ऊपर से भी आएगा। तो हमने क्या किया कि इसी लाइंस को रेफरेंस लिया, सेंट्रल लाइन को रेफरेंस लेते हुए इस पॉइंट पर आए एंड यहाँ से इस तरह से कुछ प्रोजेक्शंस लाइंस को हमने यहाँ से ड्रा कर लिया। इस तरह से हमने इस लाइंस को भी बना लिया। अब इसके बाद हमें क्या है कि बेटा मफ का डाया जो है, मफ का जो सर्कल बना हुआ है तो इसको हमें बनाना, लेकिन उसके पहले हम यहाँ पर की बना लेते हैं। तो चलिए बना लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि की लेंथ हमें कितनी दी गई है, 100 mm की लेंथ दी गई है। तो चलिए 100 mm मेजर करते हैं। कहाँ से, इस पॉइंट से हम 100 mm मेजर करते हैं। चलिए हमने क्या किया बेटा कि यहीं से ये इसी पॉइंट से इस पॉइंट से हमने मेजर करना स्टार्ट किया एंड 100 mm मुझे कहाँ मिला, यहाँ पर मिला। तो जब 100 mm मुझे यहाँ पर मिला तो मैंने क्या किया, 100 mm इतने में मुझे मिल गया, 100 mm यहाँ पर मिल गया, 50 mm मेरा यहाँ पर है। तो अब ये 100 mm मिल गया है एंड ये 50 mm है, ठीक है। तो इसको मैंने क्या किया कि बेटा यहाँ से इस तरह से एंड यहाँ से इस तरह से मैच करा दिया। एंड शाफ्ट की कोई लंबाई नहीं होती तो इसको मैंने यहाँ से इस तरह से ज़ब्त किया, क्योंकि अब इसका हमें कोई भी वर्क नहीं है। तो इस लाइंस को हमने हटा दिया एंड अब ये की के अंदर आ रही है तो इस लाइंस को भी हमें सेंटर लाइंस जो आ रही है इसको भी हमें ज़ब्त कर देना है एंड ये जो की वाली लाइंस है इसको भी हमें ज़ब्त करना। तो चलिए अब फाइनल पोजीशन पर हम बनाते हैं कि की हमारी कैसे बनेगी। इसको हमने इस तरह से लाइंस ड्रा की एंड यहाँ से ये लाइंस हिडन आएगी। इस तरह से ये लाइंस इस तरह से हिडन आएगी एंड फिर ये लाइंस इन दो लाइन से मिलके बनेगी। इस तरह से ये हमारी क्या बनेगी, हेलो सैडल की यहाँ पर आपने बना दी है रेक्टेंगुलर शेप पर। अब इसके बाद ये आपकी की बन चुकी है। अब की बन चुकी है तो अब इस सेक्शन की इसकी भी अब हम क्या करेंगे, सेक्शनिंग कर देंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि दो पार्ट्स को कैसे ज्वाइंट किया गया है। तो चलिए दो हल्का सा ओवरलैप होते हैं
तो चलिए उसको भी हम देखते हैं तो किस तरह से ओवरलैप होंगे। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पर मुझे इस पॉइंट से यहाँ तक 100 मिला हुआ है, तो यहाँ पर मुझे 50 मिला। तो जब यहाँ पर 50 मिला तो मैंने क्या किया कि इसी लाइंस को रेफरेंस लिया, यहाँ से इस तरह से मैंने एक लाइन से ड्रा की। ठीक है बेटा, तो लाइन यहाँ से ड्रा की मैंने, तो कितना मुझे चलना है कि ये हमारी सेंटर लाइन है। तो सेंटर लाइन है हमारी, लेकिन ये कितना है, 3 भागों में हमें डिवाइड करना है, मतलब 2 पार्ट्स हमारे अंदर आएंगे। तो ये हमारा सेंटर हो गया। तो सेंटर से 50 mm इधर है, 50 mm इधर है। तो सेंटर से हमने क्या किया कि कुछ भाग 25 mm इधर आया, अप्रॉक्सीमेट में 0.6D लेते हैं तो कितना आ जाएगा 0.6D। 0.6D जब आप करोगे तो कितना आएगा 0.6D मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 30 mm। तो 30 mm इधर चलेंगे इस तरह से, तो 30 mm इधर एंड 30 mm इधर। तो इस तरह से हमारा क्या होगा बेटा कि ओवरलैप वाला पार्ट्स आ जाएगा। तो इस तरह से हमने मैच करा दिया, तो ये हमारा क्या है कि एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाएगा। तो जब ये ओवरलैप हो जाएगा तो उसके बाद अब हमें क्या करना है कि इसको बनाना है। अब ये हब हमें हब नहीं मप बनाना है। तो चलिए अब हम मप बनाते हैं, क्योंकि हमने क्या बना लिया, की भी बना लिया है, शाफ्ट भी बना लिया है। अब ये सारी चीज़ें हमने बना ली है। तो अब इसके बाद यहाँ से अब हम प्रोजेक्शंस लेंगे। अब यहाँ से भी हम प्रोजेक्शंस लेंगे। चलिए अब बेटा यहाँ से हम प्रोजेक्शंस लेते हैं। तो इसी को रेफरेंस पॉइंट लेते हुए हमने क्या किया, यहाँ से रेफरेंस लिया एंड यहाँ से इस तरह से हमने यहाँ से प्रोजेक्शंस लिया, इस तरह से हमने प्रोजेक्शंस लिया एंड फिर इसी लाइंस को रेफरेंस लेते हुए यहाँ से इस तरह से लाइंस को ड्रा किया एंड फिर अगेन यहाँ से हमने रेफरेंस लेना, प्रोजेक्शंस लेना स्टार्ट किया इस तरह से एंड फिर इसी लाइन को यहाँ से हमने बेटा क्या किया और भी इस तरह से और भी इंक्रीज कर दिया। तो यहाँ से भी हमने इस तरह से इसको इंक्रीज कर दिया। तो इस तरह से ये हमारी बन गई। अब इसके बाद इसकी लंबाई कितनी दी गई है बेटा, तो लंबाई इसकी लंबाई ऑलरेडी हमें इसकी भी मफ लेंथ हमें कितनी दी गई, 90 mm दी गई है। तो चलिए जब मफ लेंथ हमें 90 mm दी गई है तो मेजरमेंट करते हैं। तो मेजरमेंट हम कहाँ से करेंगे, 90 mm दी गई है, 50 mm हमारा सेंटर ये आया, तो 45 mm इधर, सेंटर से 45 mm इधर एंड 45 mm इधर। तो इस तरह से मुझे 90 mm मिल गया। तो मैंने क्या किया कि ये जो वर्टिकल लाइन्स है इसी को रेफरेंस लिया एंड यहाँ से इस तरह से एंड यहाँ से इस तरह से हमने लाइन्स ड्रा की एंड फिर यहाँ से भी हमने प्रोजेक्शंस लिया, यहाँ से भी हमने बेटा क्या किया, प्रोजेक्शंस लिया। प्रोजेक्शंस लेने के बाद यहीं से इस तरह से हमने इधर से लाइंस ड्रा की एंड इस तरह से यहाँ से लाइंस ड्रा की एंड जो भी एक्स्ट्रा लाइंस है इन लाइंस को हमने क्या किया, रफ कर दिया। और यहाँ पर 2 से 3 mm का हम चैम्फर भी लगाएंगे। अब चैम्फर बेटा क्यों लगाएंगे, चैम्फर इसलिए लगाएंगे कि ये हमारा क्या है, सर्कुलर भाग होता है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने क्या किया, चैम्फर 2 से 3 mm का लगा दिया। तो चलिए इस तरह से ये हमारा क्या बन गया है, पूरी तरह से ये हाफ लाइफ मफ कपलिंग बन चुका है। अब इस पर हमें क्या करना है, नेमिंग करनी है एंड यहाँ पर हमें सेक्शनिंग करनी है। तो चलिए सेक्शनिंग करते हैं। इस तरह से बेटा हम क्या करेंगे, अब इस पर सेक्शनिंग स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से अब ऊपर भी एंड नीचे भी पार्ट्स पर ये हमारी क्या है, माप है। तो इस पर हम सेक्शनिंग करेंगे इसी तरह से, इस तरह से हम इस पर सेक्शनिंग करेंगे। और ये सेक्शनिंग हम कितना करेंगे, 2 से 3 mm के गैप पर करते हैं।
और इसका एंगल कितना होता है, एंगल इसका 45 डिग्री होता है। अब इस पर हमें क्या करना बचा है, अब इसकी हमें डायमेंशनिंग करनी है। अभी इस तरह से हमने क्या कर दी बेटा, सेक्शनिंग कर दी है। और इस तरह से बेटा हमने क्या कर लिया, सेक्शनिंग कर लिया और सारे पैरामीटर्स मेंशन करा दिए। तो अब हम इस पर क्या करेंगे बेटा, डायमेंशनिंग करेंगे। तो ये हमारा डायमेंशनिंग करते हैं तो इस तरह से ये हमारा क्या बना है बेटा, फ्रंट व्यू। ये हमारा है फ्रंट व्यू एंड ये है हमारा साइड व्यू। ये है हमारा फ्रंट व्यू एंड ये है हमारा साइड व्यू। तो अब हमें क्या करना है बेटा, ये फ्रंट व्यू एंड ये साइड व्यू। अब इस पर हम डायमेंशनिंग करेंगे। तो डायमेंशनिंग हमने क्या किया, इसको बैक लिया हल्का सा पीछे एंड यहाँ से यहाँ तक ये हमारा कितना आएगा बेटा, डी। ये हमारा डी आएगा, शाफ्ट का डायामीटर डी। डी इक्वल टू 50 mm। फिर इसके बाद डी इक्वल टू 50 mm। फिर इसके बाद हमें क्या शो कराना है कि ये हमारी की है, ये हमारी की है एंड ये हम यहाँ से मफ लेंथ कितनी है, 1.8 डी। मफ लेंथ 1.8 डी या आप 2D भी ले सकते हो। एंड यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना है, जो ओवरलैप भाग है हमारा कितना, 0.6 डी। एंड फिर इधर भी पीछे भी कितना आएगा, यहाँ तक हमने मान लिया तो यहाँ पर भी कितना आएगा, 0.6 डी। फिर इधर भी कितना बचेगा हमारा, 0.6 डी। जो भी बचे मतलब ये नहीं है कि जितना आएगा उतना आप रखोगे। ओवरलैप पार्ट्स आपने कर दिया। इसे हम बोलते हैं सैडल की, इसे हम बोलते हैं सैडल की। एंड टेपर यहाँ पर आप लिख देंगे, टेपर 1:100। एंड इसके बाद इसे हम बोलते हैं बेटा सॉलिड मफ, सॉलिड मफ। एंड अब इसका हमें डाया मेजर करना है। तो चलिए इस तरह से हमने यहाँ से प्रोजेक्शंस डायमेंशन लाइंस ली एंड यहाँ पर अब इसका हम डाया मेंशन कराते हैं। तो डाया हमारा कितना लिया है हमने, 1.8 डी। आप 2D भी ले सकते हो, 1.8 डी आप 2D भी ले सकते हो। एंड यहाँ से हमने इसको भी मेंशन करा दिया, 1.8 डी हमने लिया है। डाया भी मेजर करा दिया, सॉलिड मफ हो गया, फ्रंट व्यू हो गया, टॉप व्यू हो गया। ये हमारी क्या है, शाफ्ट 1 है, ये हमारी शाफ्ट 1 है। एंड ये हमारा क्या है, शाफ्ट 2। ये हमारा शाफ्ट 2 है। और इसके बाद यहाँ पर भी हम मेजर करते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा क्या है बेटा, ये हमारा डी है, डी डाया का शाफ्ट है। एंड यहाँ से यहाँ तक हमने मेजर किया। ये हमारा क्या है, मफ डाया है। लेकिन कितना होगा मफ डाया, 1.8 डी या 2D हमारा होगा। ये हमारा क्या है, थिकनेस है। ये हमारा क्या, विड्थ ऑफ की है। ये हमारी सैडल की लगी हुई है। ये हमारा क्या है, 1.8 डी मफ डाया है। ये हमारी मफ लेंथ है। तो इसलिए हमने क्या किया कि सॉलिड मफ हमारा है शाफ्ट 1, शाफ्ट 2। अब यहाँ पर ये ओवरलैप हो रहा है। तो यदि जब ये ओवरलैप होगा, जब ये मोशन पर आएगा तो ये क्या होगा कि एक दूसरे से अलग होने की कोशिश करेगा। इसलिए हमने क्या किया, टेपर शंक की हेलोसाइडल की लगा दिया है, जिससे ये हमारा दोनों शाफ्ट पृथक नहीं होंगे, मतलब अलग अलग नहीं होंगे। तो ये हमारा क्या था, हाफ लैप मफ कपलिंग। एंड इसका ये साइड व्यू देखा एंड हमने फ्रंट व्यू देखा। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पे जाके आप कमेंट कर सकते हैं और क्वेश्चन अपना पूछ सकते हैं।